ये 2019 की बात है। जोधपुर राजस्थान के पास चंदेलाव नाम का एक गांव है। इस गांव के रहने वाले विनोद भाई ने अपनी आप बीती बताई। विनोद बताते हैं कि उनका पूरा संयुक्त परिवार एक साथ रहता है। उनके पिताजी और उनके बड़े पिताजी का परिवार। बड़े पिताजी का बेटा ओम आंध्र प्रदेश के एक शहर में मिठाई की दुकान चलाता है। ओम का छोटा भाई प्रकाश गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। ओम सबसे बड़ा है, फिर प्रकाश और सबसे छोटा विनोद है। उस समय विनोद 10वीं कक्षा में था और उसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। इसी दौरान प्रकाश ने कुछ दिनों के लिए आंध्र प्रदेश जाकर ओम के पास रहने का प्लान बनाया। ये सुनकर विनोद भी जिद करने लगा कि वो भी साथ जाएगा। परिवार ने सोचा कि अकेले भेजने से बेहतर है कि कोई साथ हो, इसलिए दोनों को जाने की अनुमति मिल गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आंध्र प्रदेश की अनजान गलियों में उनके साथ कुछ डरावना होने वाला है। ओम ने अपने एक लोकल जान पहचान वाले के साथ मिलकर वहां मिठाई की दुकान खोली थी। दुकान उस लोकल आदमी की थी, लेकिन पूरा कामकाज ओम संभालता था। मजदूरों पर नजर रखना, कैश संभालना और माल की डिलीवरी। आखिर वो दिन आया जब प्रकाश और विनोद ट्रेन से जोधपुर से गुडूर, आंध्र प्रदेश पहुंचे। स्टेशन पर ओम उन्हें लेने आया और पहले दुकान ले गया। थोड़ी देर बाद वो उन्हें अपने किराए के कमरे पर ले गया। ये एक बिल्डिंग थी जिसमें नीचे 4 और ऊपर 4 कमरे थे और दोनों मंजिलों पर कॉमन बाथरूम था। उनका कमरा ऊपर नंबर 8 था और उसके पास ही बाथरूम था। ओम ने कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर दुकान आ जाना, और वो वापस दुकान चला गया। प्रकाश नहाने चला गया और विनोद कमरे में मोबाइल चला रहा था। थोड़ी देर बाद विनोद को लगा कि कोई कमरे में आया है। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर फिर मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रकाश आया और विनोद नहाने चला गया। वापस आया तो कमरा बंद था। प्रकाश दुकान चला गया था और उसने आवाज लगाई थी, लेकिन विनोद ने नहीं सुना। विनोद ने दरवाजा खोला, कपड़े पहने और आईने के सामने बाल बनाने लगा। तभी उसे आईने में अपने पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई दी। वो इतना डर गया कि कंघी फेंककर भागा और सीधे दुकान पहुंच गया। दुकान पर ओम ने उसकी हालत देखकर पूछा, लेकिन उसने थकान का बहाना बना दिया। शाम को जब वे वापस कमरे पर आए, विनोद कपड़े सुखाने छत पर गया। वहां उसने एक 25-30 साल के आदमी को कोने में खड़े होकर तेलुगु में किसी से बात करते देखा, लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं था। वो चुपचाप नीचे आ गया, लेकिन उसके मन में सवाल था, वो आदमी किससे बात कर रहा था। नीचे आने पर उसने देखा कि पास वाले कमरे नंबर 7 में रहने वाले अरविंद भाई आ रहे हैं। उसने सोचा शायद वही थे, लेकिन जब उसने ओम को बताया कि वो छत पर गया था तो ओम डर गया और बोला, अब से अकेले मत जाना। रात को बिजली चली गई और बहुत गर्मी होने लगी। सब छत पर सोने गए। ओम ने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ वही 4 लोग रहते हैं। ये सुनकर विनोद डर गया, तो फिर छत पर दिखा आदमी कौन था। रात में अचानक कब्रिस्तान की तरफ से आए चमगादड़ उन पर गिर गए। सब घबराकर नीचे भाग गए और फिर छत पर नहीं गए। अगले दिन दुकान पर सब काम कर रहे थे। रात को जब विनोद बाथरूम जाने गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से किसी आदमी की डरावनी तेलुगु आवाज आ रही थी। जैसे ही ओम आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये सब देखकर तीनों डर गए। उसी रात विनोद को तेज बुखार आ गया। अगले दिन ओम ने फैसला किया कि वे वो कमरा छोड़ देंगे। दुकान के मालिक रहीम खान ने उन्हें दूसरा कमरा दिया, जहां पहले एक कपल रहता था, लेकिन 2 साल से गायब था। वे वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। एक दिन प्रकाश अकेले सामान लेने पुराने कमरे गया तो कब्रिस्तान की तरफ से आवाज आई, तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो डरकर भाग आया। कुछ दिन बाद ओम गांव चला गया और विनोद प्रकाश दुकान संभालने लगे। एक दिन विनोद ने पुराने बिल्डिंग की छत पर वही आदमी देखा जो उसे पहले दिखा था। वो लगातार उसे घूर रहा था। फिर एक रात उन्होंने अपने नए घर के बाहर एक डरावनी औरत को खड़ा देखा, बाल बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। वे डरकर वापस दुकान भाग गए और एक दुकानदार को साथ लेकर घर गए। उस रात वे बिना खाना खाए सो गए और सुबह 11 बजे उठे। उनके फोन में ओम के 15-20 मिस्ड कॉल थे। कुछ दिन बाद ओम वापस आया, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। एक दिन दुकान पर विनोद ने देखा कि एक आदमी सड़क पार करते समय बस से कुचल गया, लेकिन यह दृश्य सिर्फ उसे ही दिखा, बाकी किसी को नहीं। अब विनोद पूरी तरह डर चुका था। उसने ओम से कहा, मुझे घर जाना है। ओम ने कहा, 2-3 दिन में भेज दूंगा।
धीरे धीरे ओम की तबीयत और खराब होने लगी और विनोद को लगने लगा कि उस अनजानी ताकत का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डरावना